हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए ट्रेड और ट्रेड के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन लिया गया है, तो जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर इजीली जो है पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा या प्रकाश की गति कितनी होती है। यानी यहाँ पर दोनों में से एक दे सकता है कि विद्युत धारा की गति कितनी होती है या प्रकाश की गति पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप रियल टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। राइट, अगर यहाँ पर मीटर में रहता तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। राइट, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है, इसके वजह से यहाँ पर 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। यानी विद्युत धारा या प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। राइट, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत झटके से बचने के लिए कौन सा सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन अभी करवाएंगे इसका हम क्विक रिवीजन भी करवाएंगे, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से यह क्वेश्चन सेट हो जाए। तो विद्युत झटके से बचने के लिए कौन सा सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाना चाहिए, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी गीले फर्श पर नंगे पैर खड़े होकर कार्य करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यह चीज़ सही नहीं है। यानी सुरक्षा का उपाय क्या नहीं अपनाना चाहिए, तो गीले फर्श पर नंगे पैर खड़े होकर कार्य नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है। यानी विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, फेज वायर। यानी विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है, तो फेज वायर पर लगाया जाता है। ठीक है, किस पर? फेज वायर पर। कभी कभी फेज वायर ना पूरा देके FW दिया रहता है, यानी विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है, तो FW पर लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। क्योंकि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम 3 जुलाई को होने वाला है, आपको डेली बेस पे क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत से अगर आग लगी है, उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, CTC, जिसको क्या कहते हैं, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। यदि विद्युत से आग लगी है, उसको बुझाने के लिए हम CTC का इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वास, कह रहा है कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि कौन सी है। कह रहा है कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुंह से मुंह की विधि। ठीक है, यानी मुंह से मुंह की विधि जो है कृत्रिम श्वसन की सरलतम विधि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार में शामिल करिए। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ABT के एग्जाम में, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, तो लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है, तो यह जो है निषेधात्मक चिन्ह में बनाई जाती है। ठीक है, यानी निरोधात्मक चिन्ह में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसको प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। कभी यहाँ पर ऑप्शन ना देके प्रोहिबिशन भी लिखा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 100 किलो से लेकर यहाँ पर 500 किलो ओम तक होता है। कितना? 100 किलो ओम से लेकर 500 किलो ओम तक किसका होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक लीकेज वाली केबल से लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए हम केबल को किससे जो है काटेंगे। यानी एक लीकेज वाली केबल से लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए हम केबल को किससे काटेंगे, तो या फरसे से काटेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, फरसे से। फ्रेंड्स, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका हम समाधान कर देंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो एक बार जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर पर विद्युत झटके की शक्ति किस पर निर्भर करती है। मानव शरीर पर विद्युत झटके की जो शक्ति होती है किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, शरीर में बहने वाले करंट के मान से जो है निर्भर करती है। यानी मानव शरीर पर विद्युत झटके की शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है, शरीर में यानी बॉडी में बहने वाले करंट के मान पर ही निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का विद्युत यानी मानव शरीर विद्युत का क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार में शामिल करिए, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको डबल स्टार में शामिल करिए, यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि मानव शरीर विद्युत का क्या है। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मानव शरीर क्या है? विद्युत का सुचालक है। इसी की वजह से करंट जो है शरीर में लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा जो है लगी आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है। यानी विद्युत के द्वारा अगर आग लग जाती है तो हम किससे बुझाते हैं। अभी इसके पहले प्रश्न आया था, उसमें क्या ऑप्शन दिया था? CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया रहे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो रेत को ही टिक करेंगे। तो विद्युत द्वारा लगी आग को किसके द्वारा बुझाना चाहिए, तो रेत के द्वारा बुझाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया रहे, CTC भी दिया रहे और उसके बाद रेत भी दिया रहे, ठीक है, CTC भी दिया रहे और रेत भी दिया रहे, तो आपको प्रियॉरिटी किसे देना है? प्रियॉरिटी आपको CTC को ही देना है। ठीक है, रेत को नहीं देना है। ठीक है, किसको देना है? CTC को। इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा, यह 2 बार प्रश्न पूछा गया है। CTC और रेत दोनों एक साथ दिया था और CTC को ही सही उत्तर माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के समय औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर क्या लगाया जाना चाहिए। यदि जब बरसात होती है यानी जो वर्षा होती है तो कोई भी अगर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट है उसको जंग से बचाने के लिए उस पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इस पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका? ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ताकि उस पर जो है पानी जो है स्टेबल ना रहे और पानी ऑटोमेटिक वहाँ से निकल जाए। इसके वजह से जो है वहाँ पर जंग नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीस लगाया जाता है। तो यानी वर्षा के समय औजारों यानी इंस्ट्रूमेंट को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? ग्रीस लगाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल पर काम करते समय कौन से सुरक्षा साधन के प्रयोग की आवश्यकता है। यानी जब आप पोल पर यानी खंभे पर वर्क करते हैं तो उस टाइम किसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी सपोज दैट एक पोल है, इस पर आप वर्क कर रहे हैं तो इस पर किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया है सीढ़ी की, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड दिया है कि हाथों में रबड़ के दस्तानों का, बिल्कुल सही है। जब भी आप पोल पर चढ़ता है कोई, ठीक है, लाइट बनाने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पर सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, हाथों में रबड़ के दस्तानों की आवश्यकता पड़ती है और इंसुलेटेड औजारों की आवश्यकता पड़ती है और सुरक्षा पेटी की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी मोस्टली यहाँ पर क्या है? चारों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, यानी 5th नंबर का, यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5th हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसके वजह से यहाँ पर हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन लिया है। और फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है
कम से कम 30 से 35% बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो आपके ट्रेड हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, ठीक है, जो 4 ट्रेड हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वायरमैन, यहाँ से आपके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे। बाकी यहाँ पर 30 से 35% आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा आग लगने पर इसमें से किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब विद्युत के द्वारा आग लगती है, इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगती है, तो उसके बाद उससे बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जब विद्युत के द्वारा आग लगी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मशीनों के स्थान परिवर्तन के लिए कौन से संसाधन अपनाने चाहिए। यानी जो भारी मशीनें होती हैं उसके स्थान को परिवर्तित करने के लिए कौन सा संसाधन अपनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका कोई जैसे बहुत बड़ी मशीन हो गई, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर अगर कोई बहुत बड़ी मशीन हो गई, ठीक है, और उसके बाद इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, क्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं, सचल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, विंच का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद स्टील के तार का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका 5th नंबर का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5th हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कंबी प्लायर जो है किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए और ठोकने के लिए। कम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग जो है किसके लिए नहीं किया जाता है। तो काटने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए और यहाँ पर ठोकने के लिए जो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5th हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कोनों को समकोण मापने के लिए जो है किस औजार का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार में शामिल करिए और उसके बाद यहाँ पर पेन डाउन कर लीजिए इसको अपने नोट्स में। तो कोनों के समकोण को नापने के लिए जो है किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd, ठीक है, सी, ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल। यानी सपोज दैट यहाँ पर कोना है, ठीक है, कोन है, और इसको मापने के लिए हम किस औजार का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। यानी पत्थर या कंक्रीट की कोई अगर दीवार है, वाल है, उसमें छेद करने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रावल प्लग टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रावल प्लग टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको आरपीटी याद करिएगा, क्योंकि आरपीटी 2 से 3 बार पूछा है कि पत्थर या क्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल किया जाता है, आरपीटी, ठीक है। कभी कभी जो है रॉयल प्लग टूल नहीं देता है तो यहाँ पर आरपीटी देता है, ठीक है। तो रॉयल प्लग टूल क्या है, आरपीटी, रॉयल प्लग टूल, इसको याद रखिएगा, इसको स्टार में शामिल करिए, डबल स्टार में। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की सीरीज का हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, यदि आप लोग का कमेंट का रिस्पांस अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रू कसने के लिए जो है कौन सा औजार उपयुक्त होता है। यानी स्क्रू कसने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर दिया है चाकू, सेकंड दिया है प्लायर, एंड थर्ड दिया है यहाँ पर पेचकस, एंड 4th दिया है टेस्टर, एंड 5th दिया है फर्मल चीज़र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पेचकस, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, पेचकस। यानी स्क्रू को कसने के लिए कौन सा औजार सबसे उपयुक्त है, तो पेचकस है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हल्की वस्तुओं को ठोकने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो हल्की वस्तुओं को ठोकने के लिए कौन से हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार में शामिल करिए, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ। तो हल्की वस्तुओं को ठोकने के लिए किस हैमर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो फ्रेंड्स, हमने कहा था शुरुआत में ही कि जितने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद इसका हम क्विक रिवीजन भी करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए रिवीजन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका यहाँ से
2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख लेते हैं तो आपके यहाँ से ईजिली जो है क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कवर हो जाएंगे। और कट ऑफ पर जल्दी वीडियो आएगी, कितनी कट ऑफ इसकी जाने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए पेपर के पहले भी कट ऑफ जो है बताना एक सही नहीं है, लेकिन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, लेकिन इसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताऊंगा। ठीक है, उसी के रेंज में कट ऑफ रहने वाली है। तो रिवीजन का आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा या प्रकाश की गति कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विद्युत झटके से बचने के लिए कौन सा सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी गीले फर्श पर नंगे पैर खड़े होकर कार्य नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है, तो विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेज वायर में लगाया जाता है। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो इसका सीटीसी का इस्तेमाल करते हैं। सीटीसी का मीन्स हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि कौन सी है, तो यह मुंह से मुंह की विधि जो है कृत्रिम श्वसन की सरलतम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है प्रोहिबिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है 100 किलो से लेकर 500 किलो ओम तक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लीकेज वाली केबल से लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, जो है फरसे का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि मानव शरीर पर विद्युत झटके की शक्ति किस पर निर्भर करती है, तो मानव शरीर पर विद्युत झटके की शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है, तो शरीर में बहने वाले करंट के मान पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर विद्युत का क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, क्या है, सुचालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा लगी आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है, तो विद्युत द्वारा लगी आग को किसके द्वारा बुझाते हैं, यह रेत के द्वारा बुझाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हमने 4 सेक्शन बताया था, यदि आपको सीटीसी मिले और रेत मिले तो आपको सीटीसी को ही क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको आप डबल स्टार में शामिल करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का कि वर्षा के समय औजारों को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है, तो उस पर हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, ग्रीस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि पोल पर काम करते समय कौन सा सुरक्षा साधन के प्रयोग की आवश्यकता होती है, यानी यदि आप पोल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होंगी आपके लिए, तो या सीढ़ी की आवश्यकता होगी, हाथों में रबड़ के दस्तानों की आवश्यकता होगी, इंसुलेटेड औजारों की आवश्यकता होगी और सुरक्षा पेटी की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर चारों चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलते हैं रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा आग लगने पर इसमें से किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीनों के स्थान परिवर्तन के लिए कौन सा संसाधन जो है अपनाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एलपी में 2018 में भी पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रेड से प्रश्न आए हुए थे। तो भारी मशीनों के स्थान परिवर्तन के लिए कौन सा संसाधन अपनाना चाहिए, यहाँ पर क्रेन, सचल प्लेटफॉर्म, विंच, स्टील का तार, यानी यहाँ पर चारों चीज़ें अपनानी चाहिए। और उसके बाद हो सकता है यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दे दें, क्रेन दे दे, बाकी सबका ऑप्शन अलग दे दे। ठीक है, तो आप इसको चारों को याद रखिएगा, क्रेन का इस्तेमाल, सचल प्लेट का इस्तेमाल, विंच का इस्तेमाल और स्टील का तार। तो काफ़ी बार विंच ज़्यादा पूछा है। ठीक है, विंच ज़्यादा पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन प्लायर को किस कार्य के लिए जो है प्रयोग नहीं करते हैं,
तो काटने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, ठोकने के लिए, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कोनों को समकोण मापने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोनों पर समकोण मापने के लिए किस औजार का, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ट्राई स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पत्थर या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, हमने बताया था आरपीटी। ठीक है, क्या? आरपीटी बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। पत्थर या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? आरपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कितने लोग को यह क्वेश्चन पता था? आरपीटी कितने लोग को पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पता चलेगा कितनी आप लोग की तैयारी हुई है। ठीक है, तो रॉयल प्लग टूल, ठीक है, क्या कहते हैं? रॉयल प्लग टूल। यानी पत्थर या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आरपीटी यानी रॉयल प्लग टूल का इस्तेमाल करते हैं। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रू कसने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल किया जाता है। तो पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का आज का, कि हल्की वस्तु को ठोकने के लिए कौन से हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो हल्की वस्तु को ठोकने के लिए किस हैमर का इस्तेमाल करते हैं? तो मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैलेट किसका बना होता है। ठीक है, क्या बताना है कि मैलेट किसका बना होता है, यह आपके लिए SW है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप 20 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन लिया था, इसका हमने रिवीजन भी करवाया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने टिक करवाया कि कौन से क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है, और डबल स्टार में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उसको हमने शामिल किया। तो उसको आप अलग से नोट्स में आप पेन डाउन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इजीली जो है PDF को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करके जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नहीं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।